शुरुआत ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ आम सा लगता था। पर एक दिन एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। जिसे लोग सालों से एक आदर्श मां मानते थे, वही एक दिन अपनी ही औलाद की बीवी बन गई। मुख्य पात्र मां का नाम रुक्मणी, 50 साल। बेटे का नाम सतीश, 24 साल। गांव हरदोई के पास एक छोटा सा गांव, उत्तर प्रदेश। कहानी की शुरुआत रुक्मणी का पति बहुत पहले ही चल बसा था। उस समय सतीश केवल 5 साल का था। रुक्मणी ने मेहनत मजदूरी करके सतीश को पाला। लोगों की नजर में वो एक आदर्श मां थी, कठोर पर सीधी। सतीश जब बड़ा हुआ तो पढ़ा लिखा नहीं सका, लेकिन गांव में रहकर खेती बाड़ी करने लगा। वो इकलौता बेटा था और रुक्मणी उसकी शादी जल्दी कराना चाहती थी। अजीब व्यवहार की शुरुआत रुक्मणी ने कई साल तक बहू खोजी, पर किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया। जो रिश्ता आता उसमें कोई ना कोई बहाना लगा देती। लोगों को लगा कि मां अपने बेटे को लेकर थोड़ी ज्यादा ही सख्त है, पर किसी ने यह कभी नहीं सोचा था कि रुक्मणी के मन में खुद अपने बेटे को लेकर अलग ही भावना पनप चुकी है। एक रात ने बदल दी जिंदगी। गांव में एक शादी थी। सतीश थोड़ा पीकर आया और थका हुआ सो गया। रुक्मणी उसे कमरे में लेकर गई और दरवाजा बंद कर दिया। गांव वालों ने कुछ अजीब आवाजें सुनी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह होते ही घर का माहौल बदला बदला सा था। सतीश की आंखें सहमी हुई थीं। वो किसी से नजर नहीं मिला रहा था। सच्चाई का खुलासा कई हफ्तों तक सतीश चुप रहा। पर एक दिन गांव के बुजुर्गों के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसे रिश्ते में बांध लिया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या कर रहा है। गांव में हड़कंप मच गया। पंचायत बैठी। गांव की महिलाओं ने रुक्मणी को पकड़कर खूब खरी खोटी सुनाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस और समाज की प्रतिक्रिया, किसी ने थाने में रिपोर्ट भी दी, पर कानून इस तरह के रिश्तों को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहता। अगर दोनों बालिग हैं और सहमति से हैं, तो केस मुश्किल से बनता है। पर यहां सतीश ने साफ कहा कि उसे जबरदस्ती इस रिश्ते में घसीटा गया। मामला मीडिया तक पहुंचा तो गांव वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। रुक्मणी का चेहरा हर चैनल पर था। एक मां जिसने अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। आज की स्थिति, रुक्मणी गांव छोड़कर कहीं और चली गई। सतीश आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। उसने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने बचा लिया। अब वो किसी से बात नहीं करता, ना गांव की किसी लड़की से नजर मिलाता है। उसके लिए मां शब्द ही गाली बन चुका है। कहानी का अंत नहीं हुआ है। आज भी अगर उस गांव के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो रुक्मणी कौन थी, तो वे चुप हो जाते हैं। कहते हैं वो औरत नहीं, एक साया थी जो अपनी ही औलाद की जिंदगी खा गई।